ओके क्लास, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर की बहुत डिमांड थी कि सर चैप्टर नंबर 6 करा दो हमारे पेपर से पहले। होपफुली ये वीडियो आज 8 बजे तक अपलोड हो जाएगी, कोशिश करूँगा उससे पहले अपलोड करने की। और इस वाली वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 6 की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, दरअसल पूरे कंसेप्ट बता रहा हूँ। आपकी चैप्टर नंबर 6 से 3 एक्सरसाइज आने वाली हैं, एक्सरसाइज 6.2, 6.3 और एक 6.5, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन तीनों में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनके बेसिक्स, साथ में उनके कुछ क्वेश्चंस और उसका कंसेप्ट, ये चीज़ें करवा रहा हूँ। मतलब ये वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स की नहीं रहने वाली, इसमें हम क्वेश्चंस को करना सीखेंगे एक बिल्कुल प्रॉपर वे में। दरअसल ये मैं आप लोगों की कमेंट्स की वजह से ही करवा रहा हूँ। अब में से ज़्यादातर ने यही कहा है कि सर एओडी करवा दो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के यूजेस कहाँ पर आते हैं वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे या फिर कहीं इस चैप्टर में सीखेंगे। आपके सिलेबस में जो आने वाली हैं वो 3 चीज़ें हैं। उनमें से पहली, जिसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसके साथ ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी आता है, हम ये सीखेंगे आज। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो समझेंगे हम वो है मिनिमा एंड मैक्सिमा। इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक नॉर्मल मिनिमा और मैक्सिमा, यानी वो तीनों हम इस वाले टॉपिक के साथ समझेंगे। और तीसरी वाली चीज़, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, किसके? टेंजेंट एंड नॉर्मल के, इनसे जुड़े हुए कुछ इक्वेशंस, इनसे जुड़े हुए कुछ स्लोप के क्वेश्चंस, यानी इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पता करना। यानी ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर नंबर 6 में आ रहे हैं। देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करेंगे, फिर इसके साथ ही हम कंबाइन कर लेंगे मिनिमा और मैक्सिमा को, और फिर जो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक है इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए, आज की क्लास शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। इंक्रीजिंग कब होगा, इसके लिए आप सिंपल सी चीज़ याद कर लीजिए। अगर dy/dx की वैल्यू, अगर dy/dx की वैल्यू अगर हमारी 0 से बड़ी है, तब तो ये जो फंक्शन है हमारा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। और अगर dy/dx की वैल्यू 0 से छोटी है, उस वाले केस में हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा? डिक्रीजिंग। हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं भी चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है उतना। आप इतना समझिए, कोई भी फंक्शन है अगर उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशन उसका क्या है? पॉजिटिव। जिन भी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा उन पॉइंट्स पर वो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, और जिन भी पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से कम रहेगा उन पॉइंट्स पर वो फंक्शन क्या रहेगा? डिक्रीजिंग रहेगा। यानी dy/dx की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग, और dy/dx की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो डिक्रीजिंग। बात क्लियर हुई? कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इन चीजों को हम रिवाइज करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6.2 का पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? शो दैट द फंक्शन fx = 3x + 17, यानी ये बताइए या ये प्रूव करिए कि ये वाला जो फंक्शन है 3x + 17 fx बराबर, ये पूरे रियल नंबर्स पर क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मेरा फंक्शन दे रखा है fx बराबर 3x + 17, मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कितना आएगा? f' कितना हो जाएगा? 3x, इसका हो जाएगा केवल 3, 17 का हो जाएगा 0। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको कम से कम डिफरेंशिएशन करना तो आता ही होगा। अब एक बात बताइए, ये dy/dx की वैल्यू है या फिर f' की वैल्यू है, क्या ये 0 से बड़ी है? अगर आपका जवाब है हाँ सर ये 0 से बड़ी है, तो फिर ये वाला जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग कह लो, चाहे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह लो। थोड़ी देर बाद जब आप कम से कम इंक्रीजिंग को समझ जाओगे तब मैं आपको बता दूंगा स्ट्रिक्टली शब्द का क्या मतलब होता है, थोड़ी ही देर में, 1-2 क्वेश्चंस के बाद ही। अभी आप इतना समझ जाइए, क्योंकि ये जो वैल्यू 0 से बड़ी है इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। रियल नंबर क्यों लिखा? क्योंकि ये दुनिया के सारे रियल नंबर्स के लिए ही 0 से बड़ी ही रहेगी। चाहे तुम रियल नंबर की वैल्यू, x की वैल्यू यहां पे 1 रख दो, 3 रख लो, 5 रख लो, कुछ भी ले लो, x की वैल्यू कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसके तो 3 ही रहना है। तो हर एक रियल नंबर के लिए f' या फिर हम कहें dy/dx 0 से बड़ा है, इसलिए सारे रियल नंबर पर क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं इसको केवल इंक्रीजिंग कहता
अगर ये 0 या 0 से बड़ी होती, यानी 0 की इक्वल भी होती और 0 से बड़ी होती, लेकिन क्योंकि सीधी 0 से बड़ी है इसलिए मैं क्या कहूँगा, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, ये चीज़ें और धीरे धीरे करके क्लियर होंगी, टेंशन मत लो। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर इसको मिटा के देखते हैं। हमें चेक कर रहे हैं, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, यानी ये वाला जो फंक्शन है रियल नंबर्स के लिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मैं सिंपल सा काम करूंगा, फंक्शन दे रखा है e की पावर 2x, इसका कर दूंगा डिफरेंशिएशन, तो देखो ये हो जाएगा f डैश x बराबर e की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और 2x का कितना हो जाएगा 2, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। ठीक, अब यहां पर आप कहोगे कि सर ये वाली वैल्यू क्या है, हमें ये कैसे पता चलेगी कि 0 से बड़ी या 0 से छोटी, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो e है वो एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है फिक्स। e बराबर होता है 2.781828459045235360 डॉट 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 डॉट। ठीक, ये होती है e की वैल्यू। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती। अब आप यहां पर मान लो इसकी वैल्यू 2 भी है, 2 की पावर भी आप कुछ भी करके इसको 0 नहीं बना सकते। अगर किसी भी कांस्टेंट की पावर आपने कुछ भी लिख दी 5 10 7 9, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा, और जब कभी ये 0 नहीं होगा तो 0 × 2 ये भी 0 नहीं होगा। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना तो कभी 0 हो सकती है ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि e एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये है। बात समझ रहे हो? यानी अगर e बराबर 2 है तो भी ये कभी भी ना तो 0 हो सकता है ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है, यानी ये जो वैल्यू है हर हाल में पॉजिटिव ही रहेगी, ग्रेटर देन 0। और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इसलिए ये भी हर हाल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग ही रहेगी। कब? अगर f डैश x 0 से बड़ा है। अगर f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इंक्रीजिंग है, और f डैश x 0 से छोटा है तो क्या है, वो डिक्रीजिंग है। बात समझ गए? अब आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं कि स्ट्रिक्टली कब आएगा और स्ट्रिक्टली कब नहीं आएगा। अगर dy/dx सीधा सीधा 0 से बड़ा है तब यहां पर आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर dy/dx 0 से छोटा है तब आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहां पर केवल ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए तब ये केवल इंक्रीजिंग होगा, और लेस देन के साथ लेस देन और इक्वल टू भी आ जाए तब ये केवल डिक्रीजिंग रहेगा। आप कुछ क्वेश्चंस देखते रहिए, मैं कई सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस टॉपिक से। जब आपको ये पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा तब आप समझ पाओगे कि क्या और कैसे हो रहा है। एक दो क्वेश्चन में एक पूरी एक्सरसाइज नहीं समझाई जा सकती, ये आप भी जानते हो और मैं भी। ठीक, तो कंटिन्यू करते रहिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार और वापस से देख लीजिए, अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इस वाले इंटरवल में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इस वाले इंटरवल में, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इस वाले इंटरवल में। ठीक है, ये 3 पार्ट हमें दे रखे हैं। अब देखो बात समझो, काम की बात। मैं इसका क्या कर लूंगा, डिफरेंशिएशन। एफ एक्स बराबर साइन एक्स दे रखा था, मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन, तो ये होगा एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन। अब इसको कॉस एक्स जो है कहां पर इंक्रीजिंग और कहां पर डिक्रीजिंग, अगर मुझे ये बात पता करनी है तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये पता कर लो ये कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है। हालांकि क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है तो उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं 0 से π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख के बता दूंगा। 0 से π/2 यानी 0 से लेके 90, मान लो वैल्यू उठा लिया आपने 45, इधर रख दोगे cos 45 की वैल्यू मिलेगी 1/√2। ये वैल्यू पॉजिटिव है, dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। अब अगर मैं इस वाले के बीच की वैल्यू रख दूं π/2 से लेके पाई के बीच की वैल्यू, तो यहां से मान लो मैंने 120 उठा ली 120, जब मैं cos के अंदर 120 रखूंगा तो कितना मिलेगा, cos 90 + 30 तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 30, यानी माइनस का 1/2 आएगी। अब क्योंकि नेगेटिव आ रही है dy/dx की वैल्यू तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और क्योंकि 0 से π/2 तक इंक्रीज हो रहा है और π/2 से लेके पाई तक डिक्रीज हो रहा है तो 0 से पाई तक नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन ये सब तो तब है जब ये ऑब्जेक्टिव की तरह से करना हो। अभी मैं इसको कैसे करा दे रहा हूं आपको, एक बार कंसेप्ट के तरीके से। अब एक बार देखो कि मैं क्या कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर, मैंने साइन एक्स लिखा, इसका करा बेटा मैंने डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा कॉस एक्स।
अब मैं इस डिफरेंशिएशन को रखूंगा 0 के बराबर। क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रखूंगा। तो cos x बराबर 0। अब मैं ये पता करूंगा कि x की वैल्यू 0 होती कहां पर है, यानी यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो cos x में 0 कहां पर होती है बेटा वैल्यू π/2 पर, 90 पर। x बराबर मिल गया मुझे π/2। अब मैं एक मेथड को यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या बुलाते हैं, वेवी कर्व मेथड। ये क्या कहता है, एक नंबर लाइन खींचो, इधर माइनस इन्फानाइट होगा, इधर प्लस का इन्फानाइट होगा, और बीच में पड़ेगा π/2। अगर मैं अपने क्वेश्चन को देखूं तो जो ज़्यादातर वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके पाई तक जा रही हैं। तो मैं 2 इंटरवल और बता लूँगा, एक हो जाएगा मेरा 0 और एक हो जाएगा मेरा पाई, क्योंकि वो क्वेश्चन में इन से बाहर की वैल्यूज़ के बारे में जानना ही नहीं चाहता कि आगे की वैल्यूज़ क्या आएंगी और क्या नहीं। अब देखो मैंने इसका क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, 0 के बराबर रखा, π/2 मिली, एक नंबर लाइन खींची, इस पर π/2 डाल दिया। ये 0 और पाई इसलिए लिखें क्योंकि बेटा क्वेश्चन में 0 और पाई दिख रही हैं तुम्हें। अगर मैं π/2 तक यानी 2 तक वैल्यू क्या आ रही है वो निकाल भी दूं तो उसका क्वेश्चन से कोई लेने देना है नहीं, तो इसलिए मैंने 0 और पाई यहाँ पर लिख लिए। अब मैं क्या करूँगा, 0 से π/2 इस बीच की कोई भी एक वैल्यू लूँगा और वो यहाँ पर रख के देखूँगा, किसमें, f' में। समझ में आई बात, 0 से π/2 के बीच की वैल्यू यहाँ पर रख के देखूँगा। थोड़ी देर पहले भी मैंने रख के बताई थी, 0 से π/2 इसके बीच की वैल्यू मान लो मैंने 45 उठा ली, इधर डालूंगा cos 45, 1/√2 आएगी। 1/√2 में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इस बात में इंटरेस्ट है कि वो प्लस की वैल्यू थी। उसके बाद जब मैं π/2 से लेके पाई तक के वैल्यू डालूंगा, π/2 से लेके पाई तक की वैल्यू डालूंगा, उस केस में क्या होगा, 120 डाल के देख लेता हूँ। थोड़ी देर पहले भी cos के अंदर 120 डाली थी ना, कितना मिल रहा था, माइनस का 1/2, तो ये वाली वैल्यू माइनस की मिलेंगी। अब वेवी कर्व मेथड से हमें क्या पता चलता है, जिस भी रीजन में प्लस आ रहा होता है, जिस भी रीजन में प्लस आ रहा होता है वो देता है हमें इंक्रीजिंग, और जिस भी रीजन में हमें माइनस मिल रहा होता है वो देता है हमें डिक्रीजिंग। देखो तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, fx इज इंक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, fx इज इंक्रीजिंग। इन कहां पर इंक्रीज हो रहा है, 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2। और ये वाले बेटा मैं कौन से ब्रैकेट बनाऊंगा, ओपन इंटरवल वाले। क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3 में होता है, चैप्टर नंबर 1 के ओपन इंटरवल क्या होते हैं और क्लोज इंटरवल क्या होते हैं। ये रियल नंबर के सबसेट होते हैं दरअसल, अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत नहीं पढ़े तो बड़ी दिक्कत की बात है। 0 से लेके π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर मैं इसको चाहूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना, क्या लिखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना, तब तो मुझे ये वाले ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। यानी अभी जो लिखा हुआ है ना fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि ये वाले ब्रैकेट हैं। अब मैं अगर इंक्रीजिंग निकालना चाहता हूं, fx इज इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कहां पर है, इन, फिर यहां पे क्लोज इंटरवल आएगा 0 से π/2। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन में तो केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे, आप दोनों ही क्यों बता रहे हो, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। यानी जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा होगा ओपन इंटरवल आएंगे, यानी जो ब्रैकेट हैं वो राउंड ब्रैकेट आएंगे, और जब सीधा इंक्रीजिंग होगा तो जो हमारे ब्रैकेट हैं, जो हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा, यानी रेक्टेंगल वाले ब्रैकेट लगेंगे। ये वाली बात समझ में आई। ये वाला रीजन क्यों आया इंक्रीजिंग में, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा था। अब मैं बात करता हूँ इस वाले रीजन की, मैं बात करता हूँ इस वाले रीजन की। देखो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहां पर, π/2 से लेके पाई तक, तो π/2 से लेके पाई तक। अब क्योंकि स्ट्रिक्टली शब्द यूज हो रहा है तो मैं ये वाले ब्रैकेट लगाऊंगा। वहीं पर अगर मुझे केवल डिक्रीजिंग बताना होता, fx इज डिक्रीजिंग, कहां पर, तो ये ब्रैकेट बदल जाएंगे, π/2 से पाई तक। एक छोटी सी बात और बता दूं, ये वाले जो ब्रैकेट हैं, ये वाले जो ब्रैकेट हैं कभी भी इन्फानाइट के साथ नहीं लगते। देखो आज की वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें आपको केवल तभी समझ में आएंगी जब आपने ये चैप्टर कभी पहले भी पढ़ा है, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बात होती हैं जो आपको एक साथ नहीं समझाई जा सकती, ठीक। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों का आपको रेफरेंस दे दूँ कि आपने अगर उनको कभी भी पहले पढ़ा है तो आपको याद आ जाएँ और फिर आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। खैर उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से लेके π/2 में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से लेके पाई तक। लेकिन तीसरे वाला पार्ट अब भी बचा रह गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। देखो ये वाली बात भी सही है,
अगर कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में, अगर मैं देखूं 0 से लेके पाई तक, अगर इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा हो, यानी दोनों काम हो रहे हैं, यानी कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है किसी इंटरवल में, यानी प्लस का भी आ रहा है और माइनस का भी आ रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, हम ये कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। 0 से लेके अगर तुम पाई तक पूरा देखोगे तो पहले इंक्रीज हुआ और फिर बाद में डिक्रीज हुआ। मतलब क्या रहा कि ये ना तो इंक्रीज है ना डिक्रीज है, हम ऐसा जवाब देंगे। ठीक है, हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लेकिन हम ऐसा जवाब नहीं देते। हम क्या जवाब देंगे जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा हो? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मैंने अपने लेवल पे पूरी कोशिश करी है इस चीज़ में, इस सवाल में हर एक छोटी छोटी बात समझाने की। फिर भी कोई डाउट है तो अब तो कल का पेपर है, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसमें रिप्लाई ज़रूर इंस्टेंट करूँगा। जो भी आप कहोगे कि सर ये छोटी सी चीज़ मुझे क्लिक कर गई, तो मैं वहाँ पर आपको लिख के जितना भी समझा पाऊँगा वो मैं कोशिश करूँगा। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। एक और चीज़ समझा देता हूँ यहीं पर। बेटा ये फंक्शन था f(x) बराबर sin x। ठीक, इसका आपने ग्राफ देखा है? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अगर तुम इस ग्राफ को भी देखोगे, यहां पर होता है 0, यहां पर होता है π/2 और यहां पर होता है क्या? पाई। 0 से पाई तक, यहां तक ये क्या होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। तो देखो 0 से π/2 तक, माफ करना, 0 से π/2 तक क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है। π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन जब आता है 0 से पाई तक तो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। शायद ये बात क्लियर हो गई होंगी। समझ में नहीं आई हो तो पूरी वीडियो को आप एक बार दोबारा से देख लो। मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, अलग अलग तरीके के। अब मैं सेम टाइप के नहीं रखूंगा। और जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर हम कहाँ चलेंगे? अगले टॉपिक पे, और वो क्या है? मिनिमा एंड मैक्सिमा। उसको खत्म करने के बाद फिर हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, शायद ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, यानी अभी तक तो मैं क्वेश्चन लाइन से ही करवा रहा हूँ। हमसे कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स, यानी वो इंटरवल्स पता करो इन विच, यानी जिसमें द फंक्शन f(x) बराबर 2x² माइनस का 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यानी हमें दोनों ही बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, डिक्रीजिंग कहाँ होगा। देखो सुनो, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को वो ऑब्जेक्टिव बना के देगा। यहां पर वो 4 ऑप्शन लिख देगा जिनमें से कोई एक सही होगा और बाकी का गलत होगा। आपको सही को टिक करना है। मतलब ऐसा मत समझिए कि ऑब्जेक्टिव में काम नहीं आने वाला। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगा ताकि आपको जल्दी से क्लियर हो जाए। देखो बेटा क्या करना है, पहला काम, फंक्शन को पकड़ो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहां पर f(x) तो लिखा हुआ ही है, मैं सीधा सीधा इन भाई साहब का डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं। f(x) बराबर 2x², कितना मिलेगा? 4x। अगला काम, माइनस का 3x का होगा तो माइनस का 3। पहला स्टेप डिफरेंशिएशन। दूसरा स्टेप, डिफरेंशिएशन को रख दो बेटा आप 0 के बराबर, और 0 के बराबर रखने के बाद बेटा इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। पिछली बार भी यही करा था, डिफरेंशिएशन आया था cos x, 0 के बराबर रखा था और वहां से x की वैल्यू π/2 निकाली थी। दोबारा यहां देखिए, फंक्शन दे रखा है, डिफरेंशिएशन करा तो 4x - 3 आया, 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल रहा हूं। 3 इधर जाएगा और 4 में डिवाइड में, तो x बराबर मिल गया 3/4। अब इतना काम करने के तुरंत बाद, आपको याद आ जानी चाहिए वेवी कर्व मेथड की, माइनस का इनफाइनाइट प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है जी। अब एक पॉइंट हमें जो मिल गया वो क्या है? 3/4। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि इधर मैंने 0 और इधर पाई ले लिया था। बेटा वो इसलिए लिए थे क्योंकि क्वेश्चन में ही वो 0 और पाई की बात कर रहा था। यहां पर कहीं दिख रहा है कि वो कह रहा हो कि इधर 1 ले लो, इधर 2 ले लो। नो, पूरे क्वेश्चन में सब कुछ खाली है, तो मैं माइनस इनफाइनाइट और प्लस का इनफाइनाइट ही रहने दूंगा। अगला काम क्या करा था, इस वाले रीजन से मैं कोई भी एक वैल्यू उठाऊंगा जो भी मुझे पसंद आए। देखो 3/4 के इधर तो कहीं ना कहीं 0 पड़ेगी ना, 3/4 के इधर 3/4, फिर 0 आएगा, फिर -1 -2, तभी तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो कोई भी वैल्यू मैं यहां से उठाऊंगा जो तुम्हें पसंद आए, और उस वैल्यू को मैं बेटा यहां पर रखूंगा f(x) में। पिछली बार भी मैंने f(x) में ही रखी थी, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। और पता करूंगा कि जो वैल्यू है वो प्लस की आ रही है या माइनस की। चलो मैं यहां से डाल देता हूं 0 डाल दिया, तो 4 × 0, 0 हो गया, माइनस का 3, 0 - 3 यानी माइनस का 3। मुझे 3 में इंटरेस्ट नहीं है, माइनस में है। ये वाली वैल्यू मिल रही है माइनस की। आप कहोगे सर अगर मैं 0 ना रखता तो तुम कुछ और रख के देख लो, तो -2 रख के देख लो, वो भी तो इधर ही पड़ेगा। तो देखो 4 × माइनस का 2, माइनस का 8, -3, माइनस का 11, तभी माइनस ये आ रही है, मैं माइनस ही लिखता। ये भी पसंद नहीं आ रही, तुम 100 लिख लो माइनस का, -100 भी तो उधर ही आएगा ना। 4 × -100,
-400 -3 माइनस का 403, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो माइनस का है। बात समझ गए कि आप कोई भी वैल्यू रख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आप कोई भी रख सकते हो जो तुम्हें अच्छी लगे, आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल। इधर का काम हो गया। अगला काम क्या है, इधर की भी बेटा एक वैल्यू रख के हमें चेक करनी पड़ेगी, 3/4 की इधर की वैल्यू। इधर की वैल्यू बेटा क्या लग रहा है, 3/4 है। इधर की वैल्यू एक बात बताओ, 10 तो इधर ही आएगी ना, 10 से तो छोटी है ये वाली वैल्यू, 10 रख लेता हूं, तो 4 × 10 40 माइनस का 3 37। 37 में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो प्लस की थी, इसी में इंटरेस्ट है। तुम्हें अगर 10 पसंद नहीं आया हो तो बेटा तुम 100 200 10,000 जो तुम्हें पसंद आए रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर की कोई भी वैल्यू लो, इसमें रख दी। अब मुझे मिल गया इधर माइनस, उधर मिल गया प्लस। अब देखो पूछा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां होगा, पिछली बार बताए थे ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में हम कौन से ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड वाले। तो देखो बेटा क्या आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग कहां होता है, जहां पर प्लस आ रहा होता है। तो 3/4 से लेके इनफाइनाइट तक ये वाले ब्रैकेट लगा दिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर होगा, माइनस के इनफाइनाइट से लेके 3/4 तक क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि ये माइनस का है। ठीक, अगर उसने स्ट्रिक्टली ना बोल के उसने बोला होता केवल इंक्रीजिंग और केवल डिक्रीजिंग, तब इसी सवाल को हम कैसे करते, केवल इंक्रीजिंग होता है ये बेटा 3/4 से इनफाइनाइट तक। इधर लगता ये वाला ब्रैकेट और इधर लगता ये क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल। इधर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा इनफाइनाइट के साथ लगा नहीं सकते। उसी तरीके से डिक्रीजिंग के केस में डिक्रीजिंग माइनस वाली साइड में होता, माइनस के इनफाइनाइट से 3/4 तक, 3/4 पर ये वाला और इनफाइनाइट की तरफ ये वाला ब्रैकेट। बात समझ में आ गई, एक बार दोबारा समझा देता हूं। फंक्शन था, डिफरेंशिएशन करा, 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाली, नंबर लाइन पर पटक दी, इधर आगे बेटा हमारा 3/4, इधर एक माइनस की वैल्यू, इधर एक प्लस की वैल्यू। कैसे, 3/4 के इधर की वैल्यू 0 डाल के देखी ना बेटा इसमें, तो माइनस मिला। इधर की वैल्यू 10 डाल के देखी इसमें, तो प्लस का मिला। जो माइनस का रीजन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो प्लस का रीजन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आपसे मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता है वो, तो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जो भी ऑप्शन ये वाला हो टिक कर देना। समझ गए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं इस एक्सरसाइज से और भी कुछ गिने चुने क्वेश्चंस करा दूंगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस और, ताकि ये वाली बात आपके समझ में आ जाए। मैं नहीं चाहता कि आप कल से इंतजार कर रहे हो, पेपर आपका कल है और फिर भी आपकी कोई आज भी डाउट हो जाए, इसलिए हर टॉपिक को बहुत आराम से करवा रहा हूँ, कि जितना एफर्ट लगा के मैं भी करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पूरा दिन बिजी ही था आज का, दरअसल सुबह से क्लास ही है 12th वाले बच्चों की जो भी पढ़ते हैं मुझसे, तो उनकी डाउट ही करा रहा हूँ। उसमें से भी टाइम निकाल के अगर मैं कुछ करा रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो यूज़लेस हो जाए बिल्कुल। जो भी एफर्ट मैं कर रहा हूँ, अगर इसको किसी एक भी बच्चे को फ़ायदा होता है तो मेरा वीडियो बनाना वसूल हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट आए तो बेटा आप बताना, मैं वीडियो पॉज करके इसको मिटा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन वैसे तो बिल्कुल जो पीछे करा था बिल्कुल उसी के जैसा, ये भाई है उसका, अंतर थोड़ा सा है। अंतर क्या है, अंतर बस इतना है कि इसमें ये जो है ना क्यूबिक इक्वेशन है, पिछले वाले में क्या था, ये क्वाड्रेटिक था, इस वाले में क्यूबिक है। क्या करना है, टेंशन वेंशन नहीं, सिंपल वही है बेटा, ये बताना है कि ये वाले जो भाई साहब हैं किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे, किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होंगे, सारी चीजें हम अभी देख लेंगे। तो पहला काम आपको पता है, थोड़ी देर पहले बताया था, इन भाई साहब को ऐसे डब्बे में बंद करके हम एक हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहला काम होगा इसका डिफरेंशिएशन। समय बचाते हुए मैं सीधा डिफरेंशिएशन करता हूं। तो देखो f डैश x बराबर 2x क्यूब, 2 इधर आएगा 6x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, तो कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस का 6x माइनस का 36x, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का 36, x का हो जाएगा 0। मैं मान के चलता हूँ कि आपको कम से कम डिफरेंशिएशन तो आता होगा। अब बेटा मैं क्या करूँगा, इसको रखूँगा 0 के बराबर, पता है ना डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, और इसको सॉल्व करके मैं निकालूंगा x की वैल्यूज़। इसको सॉल्व करके मैं क्या निकालूंगा, x की वैल्यूज़। तो देखो 6 कॉमन लिया, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। कभी भी गलती से भी इधर की किसी भी वैल्यू को इधर ले जाके डिवाइड मत दे देना, 6 का इधर डिवाइड देके इसको खत्म कर दो, ना 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 ना। ये वाले क्वेश्चन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें गड़बड़ पड़ जाएगी अगर ये वाली वैल्यू माइनस की हुई तो जो चीज़ कॉमन ली है कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहने सबको इधर ही दो। बात समझ गए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसके फैक्टराइज कर लो, तो 6, थोड़ी सी मेहनत लगा के फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 3
और x प्लस 2, आप समझ लोगे, कर लोगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, बराबर 0। अब बेटा यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, 0 के बराबर रखने पर x बराबर 3, और यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर -2। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था, फंक्शन डिफरेंशिएशन 0 के बराबर x की वैल्यू। ठीक, अब बेफिकर मेथड के में तत्काल में याद आ जाएगी। क्या करेंगे, एक जादुई लाइन खींचेंगे, इधर माइनस का इन्फानाइट और इधर प्लस का इन्फानाइट। x की 2 वैल्यू मिली, माइनस की वैल्यू -2, प्लस की वैल्यू 3। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को इधर लिख दूँ और -2 को इधर, ना 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 ना, एक ऑर्डर रहना चाहिए, माइनस इन्फानाइट उसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कुछ ऐसे ही जाएंगे। तो पहले -2 आएगी, बाद में 3 आएगी। बात समझ गए? अब सुनो, 3 जगह है हमारे पास, एक वैल्यू तो यहाँ से रखी जाएगी इस वाले रीजन से, एक वैल्यू इस वाले रीजन से, और एक वैल्यू इस वाले रीजन से। कहाँ पर रखी जाएगी, सब क्लियर होने वाला है। ये -2 है, इसके इधर की कोई भी वैल्यू जो तुम्हें पसंद आए, -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, जो पसंद आए। मैं -10 ले लेता हूँ, ठीक है, और वो रखी कहाँ जाएगी, इधर। अब चाहे तुम इधर रख लो चाहे इधर रख लो, बात तो एक ही है, बस मैंने इसको सिंप्लीफाई तो करा है और तो कुछ बदला नहीं है। तो जो वैल्यू है ना -10 वो मैं इसमें रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसमें रखने की जिद है तुम्हारी तो रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रखना आसान होगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे में x की जगह पे -10 रख रहा हूँ, -10, -11 जो तुम्हें पसंद आए। ठीक है, -10, तो देखो ये 6 है, 6 ही रहेगा, -10, -3, -13, -10 प्लस का 2 तो -8, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू प्लस, प्लस की वैल्यू आएगी ना बेटा फाइनल। मैं आपको पहले पार्ट्स में भी बता चुका हूं, मुझे क्या नंबर आ रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, प्लस आएगा या माइनस, बस मेरे काम की चीज़ वो होती है। ठीक, तो ये वाला चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। अब अगला काम क्या है, -2 और 3 के बीच की वैल्यू डाल दो बेटा इसमें, यहाँ पर। तो -2 और 3 के बीच में कई वैल्यूज़ पड़ती हैं, मुझे जो सबसे बढ़िया लग रही है वो है 0। -2 और 3 के बीच में क्या पड़ेगी, 0, तो 0 डाल देता हूँ। तो देखो 6, 0 -3 कितना मिलेगा, -3, 0 + 2 क्या मिलेगा, +2। तो देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, एक माइनस की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक, अब इधर की वैल्यू काम करेगी, तो 3 से आगे 100 ले लो, तुम्हें जो पसंद आए वो डाल देना, मैं 100 ले रहा हूँ। तो 6 प्लस का है, 100 - 3 97 आएगा, लेकिन वो भी प्लस की ही है। 100 + 2 102 आएगा, लेकिन वो भी प्लस का है। प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, ये वाली वैल्यू किसकी आने वाली है, प्लस की। मैं इतना धीमे धीमे करवा रहा हूँ इस चीज़ को कि आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, फिर भी आ जाती है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा वापस जाके देख लो। यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, और यहाँ आ गया दोबारा से प्लस। ठीक, कॉल आ गई थी तो बीच में कट लग गया। इधर देखो, अब हमें ये पता चल गया कि इधर प्लस है, इधर प्लस है और ये माइनस है। अब फाइनल काम रह गया है हमारा, और वो क्या है, इधर देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वहां पर जहां पर प्लस आ रहा है। कहां कहां पर आ रहा है, एक तो -∞ से -2 तक, और दूसरा कहां तक आ रहा है, 3 से लेके इन्फानाइट तक। दरअसल वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई और अभी रात हो चुकी है, तो मैं इस वाले वीडियो के पार्ट को कंप्लीट कर रहा हूं यहीं तक। और ये मोबाइल की फ्लैश में बन रहा है, जो भी है, हाँ संकट भरा है जीवन, लेकिन देख लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। खैर मैं ये देख लेता हूं, यहां तक काम कर चुके थे। ये प्लस माइनस हमारे चेक हो चुके थे। अब मैं इसके बाद बता देता हूं आपको कि इंक्रीजिंग कहां पर होगा और डिक्रीजिंग कहां पर हो चुकी है। मैं वीडियो के इस वाले पार्ट को कंप्लीट करके अपलोड कर दे रहा हूं। लाइट आती है तो इसका एक और पार्ट बना लेता हूं। चलो कोई इशू नहीं। देखो बेटा बात समझो, ये हमें पता चल गया कि ये प्लस है और ये भी प्लस है और ये वाला माइनस है। मुझे वो बताना था कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पर, जहां पर प्लस है, और प्लस कहां पर है, माइनस के इन्फानाइट से लेके -2 तक, माइनस के इन्फानाइट से लेके -2 तक। अब क्योंकि स्ट्रिक्टली शब्द यूज हो रहा है तो ये वाले ब्रैकेट लगेंगे। अब क्या प्लस यही था, नहीं, प्लस एक और जगह पे भी तो था, और वो क्या था, 3 से लेके इन्फानाइट तक। तो 3 से लेके इन्फानाइट तक ये भी हमारा किस में आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ही आएगा। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि सर 2 आंसर कैसे आएंगे। बेटा आंसर 2 नहीं आएंगे, आंसर तो एक ही आएगा। बस मैं यहां पर बीच में क्या लगा दूंगा, यूनियन। यानी एक तो इंटरवल माइनस के इन्फानाइट से लेके -2 तक का है जिसमें प्लस मिल रहा है, और एक इंटरवल 3 से लेके इन्फानाइट तक का है
जिसमें प्लस मिल रहा है। तो दो इंटरवल हो गए, दोनों इंटरवल के बीच में मैंने यूनियन लगा दिया और यही हमारा आंसर क्या होगा, आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, यानी इन दोनों में ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बात समझ में आई। दूसरा काम सुनो, अगर मुझे आंसर निकालना हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो वो कौन सा निकल के आएगा, वो आंसर होगा जहां पर माइनस मिल रहा है, यानी -2 से लेके 3 तक का। क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू मिल रही है -2 से लेके 3 तक, -2 से लेके 3 तक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे हिसाब से जितने आसानी से मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, वीडियो की क्वालिटी में दिक्कतें होंगी, फ्लैश लाइट में वीडियो का पार्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, आप भी समझदार हैं कि चीज़ें ऐसे ही होती हैं। खैर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का पार्ट हो गया। एक चीज़ यहाँ पर और समझ लो, अगर वो चाहे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जो ऑप्शन है वो ये ना दे, तो फिर वो क्या दे सकता है, वो आपसे ये भी कह सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कि रियल नंबर में से क्या घटा दो, -2 से लेके -3 तक की वैल्यू। यानी अगर रियल नंबर में से, पूरी रियल नंबर लाइन में से -2 से लेके -3 तक की अगर वैल्यू मैं घटा दूं, तो कौन सा रीजन बचेगा, ये वाला पूरा रीजन और ये वाला पूरा रीजन, और यहां पर वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हो सकता है कि जो आंसर शीट है उसमें ये वाला आंसर ना हो कि ये वाला आंसर हो, और वो हो सकता है रियल नंबर को भी ऐसे लिख दे, माइनस के इन्फानाइट से लेके माइनस का प्लस का इन्फानाइट, और इसमें से क्या घटा रहा है वो, क्लोज इंटरवल -2 से लेके 3 तक। ठीक, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इंतजार करता हूँ, अगर थोड़ी बहुत देर में भी लाइट आ जाती है, अगले आधा घंटे में भी, तब मैं इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है, एक पार्ट में हमारा क्या आने वाला है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो हमने ये कर लिया, अब मिनिमम और मैक्सिमम वाला पार्ट और है, और उसके अलावा टेंजेंट या नॉर्मल वाला, वो बेटा केवल तभी बन पाएगा अगर लाइट आ जाती है। मैं कुछ देर और इंतजार करूँगा, अभी मैं इस वाले पार्ट को अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक, कम से कम ये तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा ही पेपर में। ठीक, और एक चीज़ अभी बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता दूसरा वाला पार्ट इसके बाद आने वाला है या नहीं। कल के पेपर के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया करके आओ। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आप देख लीजिए।